एयर इंडिया की वियना से दिल्ली लौट रही फ्लाइट AI-187 एक बहुत बड़े हादसे का शिकार होते होते कोने से बची। दरअसल जब यह फ्लाइट वियना से दिल्ली लौट रही थी 13 अक्टूबर को, तो मिडल ईस्ट के ऊपर इस फ्लाइट के जीपीएस के साथ स्पूफिंग करी गई, जिस कारण इस फ्लाइट को मैन्युअली पायलट्स ने लैंड करा दुबई में। दुबई में जब यह फ्लाइट लैंड हुई तो पता चला कि जीपीएस सिस्टम के साथ स्पूफिंग होने के कारण फ्लाइट में मल्टी फंक्शन फेलियर हुआ था। मल्टी फंक्शन फेलियर में इस फ्लाइट का ऑटो पायलट सिस्टम, ऑटो थ्रस्ट सिस्टम, फ्लाइट डायरेक्टर और ऑटो लैंड फंक्शन सब फेल हो गए थे। ऐसे में ज़रूरी था कि फ्लाइट को जल्द से जल्द सेफ जगह उतारा जाए, और पायलट्स ने बिल्कुल ऐसा ही करा। लेकिन जीपीएस स्पूफिंग एक ऐसी चीज़ है जो आज एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आई है। दरअसल जीपीएस स्पूफिंग में यह करा जाता है कि जो आपके फ्लाइट के ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम होते हैं, उनको अटैक करा जाता है थर्ड पार्टी सिग्नल द्वारा। जो थर्ड पार्टी सिग्नल होता है वो सैटेलाइट से आने वाले ओरिजिनल सिग्नल से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब ये सिग्नल फ्लाइट के जीपीएस में जाता है तो फ्लाइट के सिस्टम्स और फ्लाइट के पायलट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से मल्टी फंक्शन फेलियर होता है। और मल्टी फंक्शन फेलियर होने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितना डराने वाला माहौल होता होगा। ऐसे में ज़रूरी होता है कि फ़्लाइट के पायलट्स ट्रेंड हों और वो फ्लाइट को जल्द से जल्द सेफ जगह लैंड करें, जैसा कि एयर इंडिया के पायलट्स ने किया। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि जीपीएस स्पूफिंग टेक्नोलॉजी अब बहुत आसानी से अवेलेबल है, और मिडल ईस्ट एयर इंडिया की फ़्लाइट का एक बहुत क्रिटिकल फेज था जो वो पार कर रही थी। जीपीएस स्पूफिंग की टेक्नोलॉजी के इजी अवेलेबिलिटी के कारण एयरक्राफ्ट्स को परस्पर ये खतरा बना रहता है कि उसके जीपीएस सिस्टम के साथ स्पूफिंग की जाएगी। एयर इंडिया की फ़्लाइट के साथ जो हुआ वो जीपीएस स्पूफिंग का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल केस है। अब जो अधिकतर एयरक्राफ्ट्स एयरलाइंस फ्लाई करती हैं उनमें ऐसे कोई सिस्टम नहीं है जो जीपीएस स्पूफिंग को आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन कुछ नए एयरक्राफ्ट्स, मैं कहना चाहूँगा दोबारा, कुछ एयरक्राफ्ट्स ऐसे भी हैं जो जीपीएस स्पूफिंग का पता लगा लेते हैं। इस बढ़ते खतरे के बीच ज़रूरी है कि सिग्नल मॉनिटरिंग और तैनाती के साथ की जाए। पायलट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि ऐसे केस में करना क्या है और कैसे इसको टैकल करना है, जो कि एयर इंडिया के पायलट्स को थी। लेकिन एयर इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि जब से एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, बारंबार एयर इंडिया के प्लेन्स में कोई ना कोई मेल फंक्शंस होते ही जा रहे हैं, और लगातार आती दिक्कतें कहीं ना कहीं ये अंदेशा देती हैं कि कहीं एयर इंडिया के साथ कोई सोची समझी साजिश तो नहीं की जा रही, और कहीं ये साजिश केवल एयर इंडिया के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के खिलाफ है क्या? आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं, और इस पे हम दोबारा चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए।